नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या होती है? क्षेत्रमिति होती है किसी क्षेत्र या आकृति का क्षेत्रफल निकालना। आज हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां या क्षेत्र हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे और उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज या गुणधर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है उनमें से स्क्वायर। स्क्वायर या वर्ग। वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से बंद आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या गुणधर्म है जो इस प्रकार है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसकी चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों भुजाएं आपस में बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी या गुणधर्म क्या है? उसके चारों कोण ए बी सी और डी 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इस जो वर्ग या स्क्वायर का एरिया में क्षेत्रफल। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड मीन्स इसकी एक भुजा। इसकी चारों भुजाएं समान होती है, किसी भी एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया आ जाता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि इस वर्ग या स्क्वायर का डायगोनल मीन्स विकर्ण। डायगोनल या विकर्ण कैसे निकालेंगे? √2 इंटू साइड मीन्स भुजा। पांचवी प्रॉपर्टी है इस डायगोनल से इस वर्ग या स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। इससे अगली छठी प्रॉपर्टी क्या है? इसके जो विकर्ण है विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों आपस में बराबर होते हैं। और इसमें विकर्ण AC को D1 नाम दिया है और BD को D2 नाम दिया है। तो जो विकर्ण AC और BD ये दोनों लंबवत होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी क्या है? जो इसके दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को दोनों विकर्ण होते हैं वो जो इसके एंगल है उनको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर मतलब समकोण कर काटते हैं। हम अगली आकृति या अगली क्षेत्र के बारे में देखते हैं। अगली आकृति है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से बंद आकृति होती है। इसमें हम लेते हैं एक त्रिभुज लिया है जिसकी तीन भुजाएं हैं, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। अब इस त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? ये त्रिभुज का आधार। और हाइट क्या होती है? त्रिभुज की ऊंचाई। बेस और हाइट इस प्रकार निकालते हैं। ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। और इसका दूसरा फॉर्मूला है कि दूसरे फॉर्मूले से इसका एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे S क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? इस त्रिभुज की भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग, उसको क्या बोलते हैं? परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप में 2 का भाग दे देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। और यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो क्या हो जाता है? वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, a स्मॉल a और स्मॉल a। तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 a स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अगली आकृति या चित्र देखते हैं हम। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है? आयत। आयत क्या होती है? चार भुजाओं से बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने के भुजाएं बराबर होती हैं। जिनमें लंबी भुजा, जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं और जो छोटी भुजा होती है उसको चौड़ाई बोलते हैं। और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। किसी आयत में अधिकतम 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर L इंटू B।
एल क्या है यहाँ, इस आयत की लंबाई, और बी क्या है, इस आयत की चौड़ाई। जो लंबाई को चौड़ाई से गुणा किया जाता है तो इस आयत का एरिया या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका पेरीमीटर या परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसके परिमाप का सूत्र होता है। और इस आयत का डायगोनल या विकर्ण कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे तो इस आयत का डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल या विकर्ण। अगली आकृति देखते हैं हम, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए और कोण सी के बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। इसमें दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या गुणधर्म है जो इस प्रकार है। पहली प्रॉपर्टी है AB भुजा AB भुजा DC के समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है। दूसरी है भुजा AD समांतर BC। दूसरी प्रॉपर्टी है भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल A बराबर एंगल C, मतलब सम्मुख कोण एंगल A और एंगल C बराबर है, और एंगल B बराबर एंगल D, सम्मुख कोण B और D बराबर है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इसके जो विकर्ण D1 और D2 है ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस होता है। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। अगली प्रॉपर्टी है इसका जो विकर्ण D1 है वो D2 के लंबवत होता है, मतलब एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण पर इसको समद्विभाजित करते हैं, D1 और D2। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? इस समचतुर्भुज का एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके जो डायगोनल मींस विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में काटते हैं।